हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4A को सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन नंबर IV से सॉल्व करेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों, अगर जिन बच्चों के पास नगीन प्रकाशन की क्लास 12th मैथ की बुक नहीं होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहां पे हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, जिसका लिंक बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन अबाउट में लिंक है। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 4B का IV नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 67, 19, 21, 39, 13, 14, 81, 24, 26। हमें क्या करना है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, क्या करना है, हमें इस सारणी का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको जैसे बताए हैं तृतीय कोटि के सारणी का मान ज्ञात करना, प्लस माइनस प्लस से, वहां से अगर हम निकालेंगे, किसी पंक्ति का विस्तार करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा डिजिट बहुत बड़ा है, तो हमें बहुत लंबा गुणा करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे। छोटा बनाने का नियम क्या होता है बच्चों, हम चाहे R1 या फिर C1, चाहे हम रो का यूज करें चाहे कॉलम का यूज करें, का यूज करके हमें क्या करना है, इस डिजिट को छोटा बनाना है। तो देखिए, अगर हम 67 में से 39 को माइनस करके यहाँ पे लिखें तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह 19 में से 13 को माइनस करके यहाँ लिख देंगे तब भी छोटा हो जाएगा। 21 में से 14 को माइनस करके लिखेंगे, यहाँ भी छोटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये वाला हमारा क्या होता है R1, और ये वाला क्या होता है R2, और ये वाला क्या होता है R3। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, अगर हम R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिख दे, R1 के स्थान पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, उसके बाद कहाँ पे लिखेंगे, R1 पे लिखेंगे। R1 में से R2 को माइनस करके किस पे लिख देंगे बच्चों, R1 पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर 81 में से 39 को माइनस कर दे तो यहाँ छोटा आ जाएगा। 24 में से 13 को माइनस कर दे, यहाँ पे छोटा आ जाएगा। 26 में से 14 को माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, R3 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिख देंगे, R2 पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, R3 माइनस R2 गिव्स आउट R2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो R3 में से R1 को माइनस करके कहाँ लिख देंगे, R3 के स्थान पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, R3 माइनस R1, उसके बाद कहाँ पे लिख देंगे, R3 पे। देखिए हमारा R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, R3। अब इसको इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करके इसका मान क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिखना है, R1 पे, यानी कहाँ चेंजिंग होगी बच्चों, R1 पे होगी। R1 में से R2 को माइनस करना है, यानी 67 में से 39 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 28। R1 पे क्या लिख देंगे बच्चों, 28। अब 19 में से 13 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 21 में से 14 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7। ये था बच्चों हमारा क्या, R1। अब R2 में क्या है, R2 में क्या है, R3 में से R2 को माइनस करना है, यानी R3 हमारा ये है, R2 हमारा ये है। 81 में से 39 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 42। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 42 हो जाएगा। 4 में से 13 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 11। 26 में से 14 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये क्या था बच्चों, ये हमारा दूसरा इक्वेशन R2 वाला। अब R3 पे क्या करना है, R3 में से R1 को माइनस करके R3 पे रखना है, यानी R3 ये है। 81 में से कौन सा माइनस करना, R1 वाला। 81 में से 67 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 24 में से 19 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 26 में से 21 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा जो इतना बड़ा डिजिट था उससे हम माइनस करके क्या कर दिए, छोटा बना दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब देखिए अभी हम और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम
देखिए 14 है, 42 है, 28 है, किसमें? कॉलम 1 में यानी C1 में। ये बच्चों हमारा क्या होता है? C1, C2, C3 और इस तरह क्या होता है? R1, R2, R3। तो C1 वाले में देखिए ये हमारा इसमें क्या कॉमन है? 14 कॉमन है। हम आपको बताए थे जब प्रमेय बता रहे थे गुण, तो उसमें अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में करते हैं, और अगर किसी संख्या को कॉमन ले रहे हैं तो वो भी हम किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट से करेंगे। तो देखिए कॉलम 1 में हमारा क्या कॉमन है? 14। तो क्या लिख देंगे? C1 से 14 को कॉमन लेने पर। ये बच्चों लिखा नहीं जाता है, ये आप खुद से करेंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हम जब 14 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 2 जा 18, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14। अब क्या है? 6 11 5 7 12 5। अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए अब हम किस में चेंजिंग करेंगे? R2 में। क्या करेंगे बच्चों? R2 में से R1 को माइनस करके कहाँ लिख देंगे? R1 पे। देखिए अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमें लिखना कहाँ है? R1 पे। 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ भी हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे तो हो जाएगा 14, ये हमारा जो कॉमन है। 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, क्योंकि R2 में से क्या माइनस करना है? R1 को माइनस करना है, यानी 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, 11 में से 6 माइनस कर देंगे 5, 12 में से 7 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा 5 आ जाएगा। अगला पंक्ति क्या है? 3 11 12 और R3 क्या है? 1 5 5। अब बच्चों इस सारणी को ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारे R1 के एलिमेंट है और जो R3 के एलिमेंट है, ये दोनों हमारे क्या है? सर्वसम है, यानी कि समान है। तो बच्चों जो हम पार्ट 2 में आपको सारणिक के गुण बताए हैं, उसमें गुण नंबर 4 में हम क्या बताए थे? यदि किसी सारणिक में दिए गए अवयव में किसी पंक्ति या स्तंभ के दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव समान हैं तो वो क्या होता है? सर्वसम होता है, और क्या होता है? उसका मान 0 हो जाता है। तो बच्चों अगर आप उस गुण को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। बच्चों अगर आप इसके सभी गुणों को समझ लेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है और R3 है वो क्या है? हमारा सर्वसम है, यानी कि समान है। और जब किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ये गुण नंबर 4 से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? R1 व R3 सर्वसम है, यानी क्या है बच्चों? समान है। इसलिए गुण नंबर 4 से इस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बच्चों यही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर IV का आंसर। तो बच्चों हमें क्या करना था? इसे सॉल्व करना था। अगर इसे हम उस तरह निकालते विस्तार करके तब भी हमारा मान आता, लेकिन हमें क्या करना पड़ता बच्चों? इसमें हमें कैलकुलेशन बहुत लंबा करना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या कर दिए? इजी कर दिए। देखिए हमारा R1 और R3 समान हो गया तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इसका मान क्या आ गया? गुण नंबर 4 से 0। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर IV। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर V पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर भी दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, जहां ओमेगा इकाई का एक घन मूल है। तो बच्चों हमें क्या करना है? इस सारणी को सॉल्व करना है और इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये हमारा होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 0 होती है, और ओमेगा क्यूब बराबर हमारा बच्चों क्या होता है? 1 होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा और क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम प्लस करेंगे। अगर इसे हम देखिए 1 है ओमेगा स्क्वायर, यदि हम ये हमारा कौन सी पंक्ति है?
इधर भी देखिए 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। यदि हम C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 C2 C3 को प्लस कर दें तो हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसी को लेकर आना है, इसलिए क्या कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 गिव्स आउट कहाँ लिखेंगे C1 पे। तो देखिए बच्चों हमारा चेंजिंग किस में होगा, C1 पे होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा C1 है 1, C2 क्या है डबल ओमेगा और C3 क्या है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये होता है C1, ये होता है C2 और ये होता है C3। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों इसमें जाएंगे, क्योंकि हमारा चेंजिंग किस में करना है C1 पे, तो C1 हमारा यही है। इसमें भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या था बच्चों, हमारा C1 था। और C2 क्या दिया है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। C3 क्या दिया ओमेगा स्क्वायर 1 1। ये बच्चों हमारा आ गया। अब इसमें देखिए हमारा C1 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो यहाँ पे बच्चों चाहे तो हम कॉमन करके उसको, लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे बच्चों 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे 0 यहाँ से, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे 0। अगला क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1। अब देखिए बच्चों हम आपको एक गुण बताए थे, गुण नंबर 1 में, कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो बच्चों इसमें देखिए जो हमारा C1 है उसके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, तो इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप लिख देंगे चूंकि C1 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर VI पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर VI दिया है 1xy 0 cos 2 पाई बाई 5 sin पाई बाई 10 0 sin 2 पाई बाई 5 cos पाई बाई 10। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो C1 है बच्चों, अगर आप C1 और R1 में कंफ्यूज हैं तो देखिए हमारा R1 R2 R3 क्या होता है, जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है यानी पंक्ति को, इसे क्या कहते हैं R1, इसे कहते हैं R2 और इसे कहते हैं R3। यानी अगर इसे हम लिखें तो ये हमारा होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। और अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम मतलब होता है खड़ी लाइन, तो ये हमारी खड़ी लाइन है, ये है और ये है। तो ये वाला हमारा हो जाता है C1, ये हो जाता है C2, ये हो जाता है C3। तो सबसे पहले बच्चों आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि हमारा R1 R2 R3 क्या होता है, C1 C2 C3 क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप बच्चों समझ लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉलम यानी C1 है, इसमें हमारे दो अवयव क्या दिए हैं 0 दिए हैं, और हमारा एक क्या दिया है 1 दिया है। तो अगर हम C1 से विस्तार करेंगे तो ये हमारा दोनों 0 रहेगा, और 0 से गुणा करने पे बच्चों हम जानते हैं हमारा सारा वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए हमारा C1 से विस्तार करना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ पे किससे विस्तार करेंगे, C1 से विस्तार करने पर। तो बच्चों हमारे C1 के अवयव क्या दिए हैं 1 0 0। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम C1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पे पहला क्या है 1 1 किसके स्थान पे है, प्लस के स्थान पे, तो क्या लेंगे +1।
अब देखिए जब हम 1 को लेंगे तो इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति के सभी अवयव को हम क्या कर देंगे, छिपा देंगे। तो हमारा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गया, छिप गया। तो क्या बचा, cos 2π/5 sin π/10 sin 2π/5 cos π/10। अब इसका क्या करते हैं बच्चों, हम कर देते हैं तिरछा गुणा। तो cos 2π/5 का किस में गुणा करेंगे, cos π/10 में। तो क्या हो जाएगा, cos 2π/5 cos π/10। बीच में कौन सा सिंबल आपको बताए थे बच्चों हम, तो बीच में सारणिक में कौन सा साइन लगता है, माइनस का। अब इसमें sin 2π/5 का गुणा किसमें कर देंगे, तिरछा गुणा इसमें इसमें हुआ है, तो हो जाएगा sin π/10। तो कर देंगे sin 2π/5 sin π/10। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमारा देखिए 1 हो गया, अगला क्या है, 0 है। तो जब बच्चों हम 0 को लेंगे -0, फिर ब्रैकेट में कुछ आएगा, फिर 0 से जब सब में गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी 0 है, जैसे मान लीजिए 1 की जगह क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद ब्रैकेट में ऐसे ही कुछ आएगा, फिर 0 से अगर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, छोड़ देंगे, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1 cos, अब देखिए 2π/5 है, तो हमारा इसका वैल्यू क्या होता है, 2 पाई का मान कितना होता है बच्चों, 180 होता है, बटे 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 गया, 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 72। यानी इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। अगला क्या है, cos π/10, पाई का मान कितना होता है, 180, और नीचे क्या दिया, 10, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच जाएगा, 18। आगे क्या है बच्चों, माइनस साइन, देखिए फिर 2π/5 आया, और इसकी वैल्यू अभी हम निकाले थे, क्या आया था, 72। साइन π/10 की वैल्यू क्या होगा, 18। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा ये किसका फार्मूला है, cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, cos a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो 1 cos a प्लस बी, a का मान क्या है, 72, प्लस b का मान क्या है, 18 है। 1 cos 72 में 18 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 90। 1, अब cos 90 अंश का मान क्या होता है बच्चों, हमारा cos 90 अंश का मान 0। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। अब 1 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का VI। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी ए बी 1 1 1 इक्वल 0। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, यानी इसे सॉल्व करके किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा R3 क्या दिया है, 1 1 1। यदि हम किसी R1 या R2 को 1 1 1 बना दें तो हमारा R1 और या फिर एक और कोई पंक्ति क्या हो जाएगा, सर्वसम होगा। और जब हमारी दो पंक्ति सर्वसम होती है तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यदि हम R1 को और R2 को जोड़ के R1 की जगह पे लिख दें तो क्या हो जाएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं, R1 प्लस R2 को ऐड करके कहाँ लिखेंगे, R1 के प्लेस पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, R1 हमारा ये है, R2 हमारा ये है, यानी A प्लस बी में किसको ऐड करेंगे, C को, और लिखेंगे कहाँ, R1 पे। तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस C। यहाँ पे B प्लस C है, A को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस C। यहाँ पे C प्लस ए बी है, तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, हो जाएगा A प्लस बी प्लस C। अब हमारा R2 क्या दिया, C A B। R1 R3 क्या दिया है, 1 1 1। इसे हमें सॉल्व करके क्या लाना है बच्चों, 0 लाना है। अब देखिए जो हमारा R1 है, इसमें A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों इसमें हमारा क्या है, A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, A प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लेंगे।
और हम बताए थे यदि हम किसी संख्या से गुणा करते हैं या फिर कोई चीज कॉमन करते हैं तो उस पंक्ति या स्तंभ के सारे एलिमेंट से करते हैं। तो यानी इस तीनों से हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1, सी ए बी 1 1 1। अब देखिए बच्चों, जो हमारा R1 है और जो हमारा R3 है, ये दोनों हमारा क्या है, सर्वसम है, यानी कि समान है। यहाँ पे भी 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि R1 व R3 सर्वसम है। कहाँ से बच्चों, गुण नंबर 4 से, इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे अभी चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 0। अब इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। और यही क्या करना था बच्चों, हमें प्रूव करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि, जिसमें पहला नंबर दिया है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर बी ए प्लस बी इक्वल 0। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस सारणी को बिना प्रसार किए, क्या बोला है बच्चों, बिना प्रसार किए सॉल्व करना है। तो यानी इसमें हम प्रसार नहीं कर सकते हैं, केवल गुण का प्रयोग करेंगे। और क्या करना है, इसे सिद्ध करना है 0 के इक्वल। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें क्या है, बी और सी है, बी सी। इसमें क्या है, सी ए। इसमें क्या है, ए बी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करें, अगर R1 में ए से, R2 में बी से, R3 में सी से गुणा कर दें तो हमारा R1 R2 R3 तीनों में क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 में एक क्रमशः ए बी सी से गुणा। तो बच्चों यहाँ पे जब हम ए बी सी से गुणा करेंगे तो हमें ए बी सी से भाग भी करना होगा, इसलिए हम ब्रैकेट के आगे क्या लिख देंगे, 1/ABC। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हम ए बी सी से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। अब R1 में किससे गुणा करना है, ए से, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे ए से गुणा कर देंगे, हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पे कर देंगे तो ए बी प्लस ए सी। अब बच्चों हमारा B1 में क्या, R2 में क्या करना है, B से गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी। अब बच्चों R3 में किससे करेंगे, सी से गुणा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी ए बी सी। इसमें सी से कर देंगे ए सी प्लस बी सी। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो C1 है और जो C2 है, इसमें भी ABC, इसमें भी ABC, इसमें भी ABC, और ये पूरा हमारा ABC। यानी हम C1 और C2 से किसे कॉमन ले सकते हैं, ABC को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, C1 व C2 से ABC को क्या कर लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे देखिए, जब इसमें से ABC को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर ABC मल्टीप्लाई, इसमें से ABC को कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ABC अपान क्या दिया है, ABC। अब यहाँ से देखिए, A कॉमन हो गया, B कॉमन हो गया, C कॉमन हो गया, B स्क्वायर C स्क्वायर है, तो एक B और C हमारा क्या है, बचा है। यहाँ पे B C A कॉमन हो गया, एक A बचा है, एक C बचा है, यानी AC बचा है। यहाँ से ABC को कॉमन कर लिए तो हमारा क्या बचा, एक A बचा है, एक B। यहाँ पे क्या लिख देंगे, AB। अब देखिए ये पूरा हमारा ABC है, तो C2 से बच्चों हम क्या कर लेंगे, ABC को कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 1 1 1। और ये हमारा AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ABC मल्टीप्लाई ABC बाई ABC, एक AB से एक ABC हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, ABC ब्रैकेट डेट BC 1 AB प्लस AC 1
BC प्लस AB, AB 1 AC प्लस BC। तो बच्चों हमारा ये आ गया, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा क्या आया है, ABC डेट BC 1 AB प्लस AC, AC 1 BC प्लस AB, AB 1 AC प्लस BC। और इसे हमें सॉल्व करके बच्चों क्या लाना है, 0 लाना है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो है C1 और C3, अगर इसे हम जोड़ दें तो यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC C1 की जगह पे आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA एक जगह पे आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, यानी हमारा तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम C1 को C3 में प्लस करके कहाँ पे लिखेंगे बच्चों, C1 की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ABC, यहाँ से हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और यहाँ पे फिर AB प्लस BC प्लस AC, यानी AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। और अगला क्या है बच्चों, 1 1 1, कहाँ से हुआ है, C1 को C3 में प्लस करके C1 की जगह पे लिखे हैं। अगला क्या है, AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। अब देखिए बच्चों जो हमारा C1 है इसमें तीनों की जगह पे हमारा क्या है, AB प्लस BC प्लस AC, यानी हम C1 से AB प्लस BC प्लस AC को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से जब बच्चों हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। जब इसको कॉमन कर लेंगे तो तीनों से कॉमन होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि सारणिक में अगर किसी भी संख्या से हम गुणा करें या फिर कॉमन लें तो वो उस पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट से होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 1। अगला क्या है, 1 1 1, AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। अब चूंकि देखिए बच्चों ये जो हमारा सारणिक आया इसमें जो हमारा C1 है और जो C2 है इसके सभी एलिमेंट क्या है, 1 है, यानी C1 और C2 हमारा क्या है, सर्वसम है। और जब हमारा कोई सारणिक गुण नंबर 4 क्या कहता है, जब किसी सारणिक की पंक्ति या किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव समान होते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो गुण नंबर 4 से हमारा क्या हो, 4 से क्या हो जाएगा, C1 और C2 के सभी अवयव सर्वसम है इसलिए इसका मान 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ABC मल्टीप्लाई AB प्लस BC प्लस AC मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, चूंकि C1 व C2 सर्वसम है तो इसका मान क्या हो गया, 0। और जब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो पूरा हमारा क्या हो जाता है बच्चों, 0 होता है। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया है, डेट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो बच्चों हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सिद्ध करना है, यानी इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है, इसके इक्वल लाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लाएंगे। ये हमारा क्या है, LHS, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स स्क्वायर, और हमें इसमें एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, एक्स क्यूब में। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स वाई है। यदि इसमें एक्स से गुणा कर दे, इसमें वाई से गुणा कर दे, इसमें जेड से, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। फिर उसे हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 1। तो इसलिए बच्चों क्या करेंगे,
C1 में x से, C2 में y से और C3 में z से गुणा कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे C1, C2, C3 में क्रमशः x, y, z से गुणा करने पर गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? C1 में किससे करेंगे? x से। तो यहाँ पे x है, x मिलके क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर है, x मिलके क्या हो जाएगा? x क्यूब। और यहाँ पे हो जाएगा x y z। C2 में किससे करना है बच्चों? y से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, y क्यूब, x y z। C3 में किससे करना है? z से। तो हो जाएगा z स्क्वायर, z क्यूब, x y z। अब बच्चों अगर एक्स वाई जेड से हम गुणा किए हैं तो हमें एक्स वाई जेड से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद से चेंजिंग कर रहे हैं। इसलिए हम आगे किससे भाग कर देंगे? एक्स वाई जेड से। यानी एक्स से C1 में भाग हो जाएगा, वाई से C2 में भाग हो जाएगा, जेड से C3 में। हम भाग इसलिए करते हैं बच्चों जिससे हमारा ये सारणिक चेंज ना होने पाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो R3 है इसमें से हमारा क्या कॉमन है? एक्स वाई जेड कॉमन है। तो कहाँ से कॉमन करेंगे? R3 से। तो ये हमारा एक्स वाई जेड कॉमन हो गया अपान एक्स वाई जेड। हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। और यहाँ से बच्चों एक्स वाई जेड को कॉमन कर लिए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 1। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा क्या है? इससे ये हमारा कट गया तो हमारा क्या बच गया? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, 1 1 1। तो देखिए हमारा ये आ गया। पर इसमें हमें क्या करना है बच्चों? जो 1 1 1 आया है इसको कहाँ करना है? R1 के स्थान पे। और जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ है उसको करना है R2 के स्थान पे। और जो एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब है इसे कहाँ करना है? R3 के स्थान पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? R3 को उठा के R2 पे रख देंगे और R2 को उठा के कहाँ रख देंगे? R3 पे। क्या करेंगे बच्चों? R2 को कहाँ रखेंगे? R3 पे। और R3 को कहाँ पे रखेंगे? R2 पे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हम R3 में कन्वर्ट कर रहे हैं और R3 को R2 में। और हम जानते हैं आपको एक गुण बताए थे, गुण नंबर 3। उसमें क्या बताए थे बच्चों? यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो उस सारणी के चिन्ह का मान क्या होता है बच्चों? बदल जाता है। अगर आप हमारे गुण वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब R2 को R3 पे कन्वर्ट करेंगे, R3 को R2 पे, यानी दो हमारा पंक्ति क्या हो रहा है? आपस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सारणी के चिन्ह का मान क्या हो जाएगा बच्चों? बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? माइनस। R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो इसे वैसे ही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा R3 है इसे कहाँ रख कर रहे हैं? R3 को R2 की जगह पे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? 1 1 1। और R2 को कहाँ कर देंगे? R3 की जगह पे। यहाँ पे R3 की जगह क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। अब देखिए बच्चों, हमारा R3 की जगह पे हो गया एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। लेकिन हमारा R2 की जगह पे क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। और 1 1 हमारा कहाँ जाना चाहिए? R1 की जगह पे। इसलिए अब क्या करेंगे? R1 को चेंज कर देंगे R2 की जगह पे और R2 को चेंज कर देंगे R1 की जगह पे। तो बच्चों जब हम फिर से चेंज किए तो फिर से हमारा साइन बदलेगा। एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस फिर से आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये जो R2 है वो कहाँ आ जाएगा? R1 की जगह पे। यानी 1 1 1 हमारा कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। और जो R2 है वो कहाँ चला जाए? R1 कहाँ जो है कहाँ चला जाएगा? R2 की जगह पे। यानी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। और R3 हमारा क्या है? एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो हमारा क्या आ गया? 1 1 1 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। और देखिए बच्चों, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों जिसके पास नगीन प्रकाशन की मैथ की बुक नहीं होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम बच्चों चैप्टर के क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।